परमात्मा है, किस रूप में आया हुआ है। सही कहते हैं आपको, कौन किस रूप में है बिल्कुल पता नहीं। जब ना जाने किस रूप में भगवान आ जाए, और आपका स्वभाव है तिरस्कार करना, पशु पक्षियों को दुख देना, तो आप अपने भगवान को दुख देंगे। फिर आपको कौन रोक पाएगा दुख भोगने से। इसलिए न जाने किस रूप में भगवान हो। हमें एक पशु का स्पष्ट आशीर्वाद मिला। वो सही माने में नाम उसको क्या, लोमड़ी जैसी आकृति थी। तो वो रास्ते में परिक्रमा में हम 2 बजे रात्रि के लगाते थे। जैसे अभी 2 बजे निकलते हैं, ऐसे 2 बजे परिक्रमा में निकलते थे। अब अंधेरा कच्चा मार्ग, तो शायद कुत्तों ने उसको मृत तुल्य मान के छोड़ दिया था। ठीक परिक्रमा में पड़ी थी, जो ही देखा तो सांस चल रही थी। बैठ गए, रज में तो लेटी रही थी, ऐसे ऐसे हाथ किया, क्योंकि बिल्कुल अश्मर्थ। उसने आंख खोला, ऐसे कहा राधा 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 राधा, आंख शांत हो गई। अपार आनंद हृदय में, क्योंकि उसे भगवत प्राप्ति हो गई। वृंदावन की रज, राधा नाम, और तत्काल छूते ही शरीर को छूट जाना, भगवत अपार आनंद। कई दिन तक वो आनंद से उमकता रहा। एक पशु का आशीर्वाद मिल जाए तो भगवत प्राप्ति करा दे। वृंदावन के खगमृग पशु पंछियों की तो बात जाने दो, ये तो सब भगवत स्वरूप है। कहीं भी किसी पशु पक्षी को कष्ट ना दो। कैसे निर्दयी हृदय के राक्षस हैं, पशु पक्षियों को काटते हैं, रांधते हैं, खाते हैं। इनकी दुर्गति नहीं होगी। ये अपने को क्या समझ रहे हैं, काल को अधीन किए हो। देखना आगे चलकर जीवन में, ना इस जीवन में तुम सुखी रहोगे और ना जीवन के बाद भी सुखी रहोगे। नहीं, जो जीवों का द्रोह करने वाला है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। कहते हैं, तर्क रख देते हैं कि भगवान ने बनाया इसीलिए अगर हम खाएंगे नहीं तो इस सृष्टि बढ़ जाएगी। नहीं, इस सृष्टि का शासन 3 प्रकार से भगवान करते हैं। सृजन करते हैं, पालन करते हैं, और वही इसका अपने आप में लय कर लेते हैं। अलग अलग विधान भगवान ने बनाए हैं। ऐसे पशु बनाए हैं जो पशुओं को खा जाते हैं, ऐसे पक्षी बनाए हैं जो पक्षियों को खा जाते हैं। जैसे बाज है, पक्षियों को खा जाता है। बाज को काल भगवान मार देते हैं। ये क्रम उनका। तुम पाप क्यों कर रहे हो? तुम मनुष्य हो, मनुष्य के लिए उचित नहीं। जो जिस योनि में है, उस अपनी योनि के अधिकार अनुसार यदि वो क्रियाएं उससे हो, उसको पाप नहीं लगता। जैसे जबरदस्ती बलात् पशुओं को हिंसा करके खाता है सिंह, तो सिंह को पाप थोड़ी लगता है। जैसे हम तरबूज पाते हैं तो हमको कोई पाप थोड़ी लगता है, ऐसे सिंह को पशु हिंसा करके खाने में कोई पाप नहीं। जैसे गरुड़ को सांप खाने में कोई पाप नहीं, चाहे जितना विषधर फणधारी हो, क्योंकि उसका विधान बनाया गया है, कानून है ऐसा जिसके लिए जो निर्धारित। जीव बिना जीवे नहीं। मूली है, गाजर है, गेहूं है, धान है, दाल है, ये सब पौधों में प्रकट हुआ है। ये सब जीवान है और उनके अंदर जीव है, क्योंकि जब हम वो पाते हैं तो वही सप्तम धातु बनती, और वही जब मैथुन क्रिया होती, सप्तम धातु स्त्री के गर्भ में जाती, तो वही जीव इस बालिका या बालक के रूप में उत्पन्न होता है, पुत्र या पुत्री के। तो उस अन्न में है ना जीवात्मा। हम बिना जीव के जी नहीं सकते, लेकिन निर्धारित किया गया है कौन जीव किस अंश से किसका भक्षण करे, अन्यथा उसके लिए भी अपराध है।